मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। यहाँ जगत के जीवों की, हम आप जैसे जीवों की मिथ्या मान्यताएं और मिथ्या भ्रांतियों को दूर करने की चर्चा चल रही थी। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला यह है छठा अधिकार। और इस छठे अधिकार में भी कुदेव और कुगुरु की चर्चा कर लेने के उपरांत कुधर्म की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कह दी, एक परिभाषा बतला दी कि जहाँ हिंसादिक पाप होते हों, विषय कषायों की वृद्धि होती हो, वहाँ धर्म मानना सो सब कुधर्म है। मैं कई बार आपको ये बात कह चुका हूँ, विषय कषाय की प्रवृत्ति को कुधर्म नहीं कहा है, लेकिन उसे धर्म मानने को कुधर्म कह करके पुकारा है। तीर्थों में स्नान आदि की प्रवृत्तियों को कहा, संक्रांति आदि में दान आदि के बारे में कही बात, लोभी पुरुषों को दान देने के संदर्भ में कही। भाई, लोभी लालची व्यक्तियों को बिना विचार विवेक के दान देना यह भी खोटा ही कार्य है। रति दानादिक की चर्चा की। इस प्रकार के दान देने की प्रवृत्ति देखी जाती है जहाँ विषय कषय आदि बढ़ता हुआ देखा जाता है। और हमने ये बात कही थी आपको, दक्षिण भारत में इस प्रकार की परंपरा चला करती थी जहाँ स्त्री विषय सेवन आदि को देवदासी प्रथा के रूप में माना जाता था। मेरे पास में दक्षिण भारत की एक खबर आई कि वहाँ कर्नाटक के हुबली जिले के पास में एक सौंदत्ती ग्राम है, और वहाँ सौंदत्ती ग्राम के पास पहाड़ी पर ऊपर एक देवी के मंदिर में वहाँ आज भी इस प्रकार की देवदासी प्रथा चलती है। ऐसी जानकारी मेरे को कर्नाटक के ही हमारे एक साधर्मी जो रोजाना अपने व्याख्यान में रहते हैं, सुभाष कबाड़गे जी, उन्होंने ये जानकारी मुझे प्रदान की। दुनिया भर में न मालूम कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, हम क्या क्या बात करें और कहाँ कहाँ तक बात करें। व्रताधिक करते हैं विषय कषाय का पोषण करके, दिन में भोजन करता नहीं है, रात्रि भोजन करता है। व्रताधिक में श्रृंगार आदि की प्रवृत्ति रखता है। भक्ति आदि कार्यों में जहाँ हिंसादिक बढ़ते हैं वहाँ कार्य करता हुआ दिखाई देता है। गीत, नृत्य, गानादि, भोजन, इष्ट भोजनादिक, उनमें समझ रहा है कि बहुत धर्म कर लिया है। शरीर को कष्ट दे करके मान लेता है, अरे इससे ही तो धर्म होगा और क्या होगा। जितना जितना पसीना निकलेगा उतना उतना कर्म निकलेंगे, ऐसी मिथ्या मान्यता रहती है। भाई, ये तेरे भक्ति, नृत्य, गानादि से पसीना निकल रहा है, इससे धर्म क्या हुआ ये बता। इससे किसी भी प्रकार का कोई धर्म होता नहीं है। फिर पवन साधन आदि के अंदर धर्म समझते हैं, नेति धोती आदि क्रियाओं के अंदर धर्म समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस लोक में भी संकट मिट जाए और परलोक में भी कुछ इष्ट की प्राप्ति हो जावे, इस तरह से क्रोधादिक के माध्यम से आत्महत्या करके भी यह जीव धर्म मान लेता है, धर्म समझ लेता है। और वहाँ हिमालय में जल समाधि ले लेते हैं, काशी में करोत लेते हैं, इत्यादि बहुत तरह की बातें कही थी। अब देखिए पेज नंबर 190 पर कुछ बात करते हैं जैनियों की कुधर्म प्रवृत्ति के संदर्भ में।
आखिर जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी, जैन धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी, जिन कुल में जन्म लेने के बावजूद भी किस प्रकार की कुधर्म की प्रवृत्तियां यहाँ पनप रही है और जगत में, समाज में देखी जाती है, उनकी थोड़ी बहुत चर्चा पंडित जी ने यहाँ की है। ज़्यादा विस्तार तो नहीं दिया है, हम भी ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे, थोड़ा कहेंगे, बहुत अपने आप समझ लेना। फॉर्मूले आपको पहले दिए जा चुके हैं। हिंसा का पोषण हो और विषय कषाय रूप प्रवृत्ति बढ़ती हो। 190 पेज, तीसरा पैराग्राफ ऊपर से देखो, कितनी करुणा भाई भाषा कह रहे हैं पंडित जी। देखो, काल का दोष हो, निकृष्ट काल है, पंचम काल है, हीन काल चल रहा है। कैसी प्रवृत्तियां यहाँ दिखाई देती है इस काल में। काल का दोष है ये, उंडाव सर्पनी काल, विविध प्रकार की विचित्रताएं, और उसमें भी ये उंडाव सर्पिनी में भी चौथा काल नहीं है, पंचम काल चल रहा है। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का विरह है, केवली बन नहीं सकते हैं, अरहंत दशा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। मुनि दशा को प्रकट करना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि जीव कदाचित कोई एकाध इस काल में दिखाई देवे के पाए जाएं, अन्यथा सम्यक दृष्टि जीवों के दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ हैं ऐसे कली काल में। ये काल का दोष, ऐसा निकृष्ट काल। विभीषण द्वारा कहा गया वो वचन कि पंचम काल का मनुष्य होऊं, उस वचन में कितनी ये बात स्पष्ट झलकती है कि पंचम काल का मनुष्य होना ये महापाप कर्म के उदय से होता है। छठे काल में तो सब पापी होते ही है, पंचम काल में जन्म लेना भी कोई पुण्य के उदय से नहीं है। ये तो हम लोगों ने जहाँ जन्म ले लिया है ना, ये सच में बहुत उत्तम काल है। माने आज के यदि आप 100 वर्ष पहले चले जाओ, ठीक 100 वर्ष पहले आज से, तो आपको ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, इतनी गहराई से चर्चा करने सुनने वाले नहीं मिलेंगे, ऐसा काल था। और आज के 100 वर्ष बाद में चले जाना तो पता नहीं क्या हाल होगा, कितनी गिरावट, कितनी मिलावट, क्या क्या बातें आएगी। हम तो जिस काल में जन्मे हैं ये स्वर्ण काल है, इस पंचम काल का, ऐसा है। टोडरमल जी लिख रहे हैं काल दोष, देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। तो जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं, जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं, वहाँ तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। हमारे यहाँ जो धर्म प्रवृत्ति कही है, जिन मार्ग में, जिन आमनाय में, वहाँ तो विषय कषाय छोड़ने की बात है, धर्म रूप प्रवर्तन करने की बात है। जैन धर्म में कौन से वो है भाई साहब, हैं? धर्म पर्व कौन से कहे जैन धर्म में? 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, हैं? ये जो पर्व कहे, अष्टमी चतुर्दशी, ये पर्व चतुष्टय कह करके पुकार दिया गया है। ये कैसे पर्व हैं ये? इन पर्वों को कैसे मनाते हैं? 10 लक्षण पर्व लोग कैसे मनाते हैं? 10-10 दिन के उपवास कर लिए, 10 दिन के उपवास। ओहो, 10 लक्षण पर्व इन्होंने उपवास करके मनाया। अष्टानिका पर्व 8 दिन के उपवास करके मनाया। भोजन का त्याग कर दिया, विषय कषाय का त्याग कर दिया, खान पीन का त्याग कर दिया, टीवी देखने का त्याग कर दिया। न मालूम कितने प्रकार से त्याग करके और अपने जीवन को संयमित करके ये पर्व मनाए जाते हैं। ये शाश्वत पर्वों की बात कर रहा हूं मैं। अष्टानिका शाश्वत पर्व है, 10 लक्षण शाश्वत पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व है, और फिर कुछ जो तात्कालिक पर्व खड़े हो गए हैं उन्हें भी किस तरह से मनाया जाता है। श्रुत पंचमी पर्व कैसे मनाते हैं बताइए आप। वीर शासन जयंती पर्व कैसे मनाते हैं हम लोग? धर्म आराधना करके, स्वाध्याय करके, दुकान बंद करके, ऑफिस बंद करके, अपने समय का सदुपयोग पढ़ने लिखने में स्वाध्याय करके, गोष्ठियां करके, शिविर लगाकर मंदिर में सब लोगों को इकट्ठा किया, विधान कराया हमने। इस तरह से ये पर्व मनाए जाते हैं, जैन पर्व। माने ये कह रहे हैं धर्म पर्व कहे हैं हमारे यहाँ जो भी जैन पर्व, जैन मत में, वहाँ तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है।
उसे तो ग्रहण नहीं करते। लो, अब जैनियों की बात कर रहे हैं, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रताधिक का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं। ओ, व्रत का नाम धारण कर लिया, ये व्रत है, और नाना प्रकार के श्रृंगार बनाते हैं। सजेगा धजेगा, तैयार होगा। मैं कहता हूं कई बार जैन समाज में लॉकर ही 10 लक्षण पर्व के दिनों में खुलते हैं, या तो शादी विवाह आदि प्रसंगों पर, या फिर धूप दशमी है, क्षमावाणी है, अनंत चतुर्दशी है, मंदिर में बड़ा आयोजन है, पड़वा का दिन है, लोग आएंगे, कितने लोग मंदिर में मिलेंगे, लॉकर से वो तो लाए ही नहीं, सेठ तो लाना है हमारे को। सजते हैं, संवरते हैं, श्रृंगार करते हैं और इष्ट भोजन आदि करते हैं और कुतूहल आदि करते हैं। नाच गान, नृत्य गान, भोजन आदि कुतूहल चलता रहता है। ऐसा लगता है लोगों को काम मिल जाता है, भोजन आदि व्यवस्थाएं हो जाती है, अंदर में विधान चल रहा है, बाहर में बैठ करके कुर्सी पर बैठे रहेंगे, पान चबाते रहेंगे, हाँ बन रहा है तैयारी, अरे शिविर लगाया तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं सारी सब। भाई किस लिए लगाया था शिविर? ये आयोजन किस लिए किया गया था? ये पर्व किस लिए आए थे? ये पर्व तो आत्म विशुद्धि के लिए आए थे। ये पर्व तो अपने आप से अपने आप का परिचय कराने के लिए आए थे। ये पर्व तो इसलिए आए थे कि कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं, थोड़ा समय तो निकालें अपने आप के लिए भाई साहब। और अपने आप को तो भूल गया और व्यर्थ में इधर उधर समय गंवाता रहा खा पी करके। आपको मालूम है, ऐसा बोलते हैं, ये जो त्रयोदशी है ना, अनंत चतुर्दशी के पहले आती है तेरस, उस तेरस को मारवाड़ी समाज में, खंडेलवाल जैन समाज में गटका तेरस के नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है। गटका तेरस, ये क्या होता है गटका तेरस? ऐसा बोलते हैं, गटकते हैं इसमें। क्या अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास होता है ना, तो तेरस के दिन, उसके पहले दिन चूरमा बनता है, बाटी बनती है, लड्डू बनते हैं, ऐसे ऐसे खूब खाओ उस दिन, गरिष्ठ भोजन करो, क्योंकि दूसरे दिन उपवास करना है ना आपको, अगले दिन तो उपवास करना है, तो पहले दिन खूब खा लो आप। ये ऐसा है, क्योंकि और क्या क्या कहें आपको, खान पीन की इतनी प्रवृत्ति। एकासन करेंगे तो एकासन के नाम पर दुनोदर हो जाएगा, डबल डबल खाएंगे, तो ये खाने पीने का धर्म है क्या? ये रोट तीज की परंपरा भी कुछ इसी प्रकार की परंपरा है। फीना तेरस है, रोट तीज है, रोट बनाएंगे। ये कौन सा पर्व है भाई साहब जिसमें खीर बना करके, रोट बना करके, घी बूरे में चूर करके आप उसे खा रहे हो और कह रहे हो पर्व है? पर्व पर्व है साहब। जैनियों का पर्व भी कोई खा करके मनाया जाता है क्या? खा पी करके भी कोई पर्व मनाया जाता है क्या? यदि सच में आप जैन पर्व मानते हो तो हम तब माने जैन पर्व जब आप उस दिन का उपवास रखो। क्या ये तो मौज मस्ती का पर्व है, यार दोस्तों को बुलाएंगे, परिचित लोगों को बुलाएंगे, घर में भोजन करने के लिए, खुद भी खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे, खूब गरिष्ठ भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 10 लक्षण शुरू होने वाले हैं। अब 10 लक्षण शुरू होने वाले हैं, इसलिए क्या करें, पहले खूब खा लो आप भरपेट। ऐसा चलता है, क्या करें भाई साहब। मंदिर में ले जा करके चढ़ाते हैं, सो तो घोर अनर्थ की बात है। मंदिर में तो चढ़ाने की कोई बात बनती ही नहीं है। हमारे यहाँ जैन मंदिरों में खाद्यान्न नहीं चढ़ाया जाता है, खाने पीने की वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती है, निर्दोष वस्तुएं, जिसमें भी विशेष रूप से अक्षत चावल। चावल क्यों चढ़ाते हैं मंदिर में? बालबोध पाठमाला के प्रवचनों में कही है मैंने चर्चा। मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते? वो अजन्मा है, वो अखंड है, वो टूटा हुआ नहीं है। वो प्रेरणा दे रहा है अक्षय पद की प्राप्ति की। वो प्रेरणा दे रहा है कि जिस तरह से ये चावल दोबारा जन्म नहीं लेता है, हे भगवान, हम भी ये हाथ में चावल लेकर आपको समर्पित करते हुए भावना भा रहे हैं कि हमारा भी दोबारा जन्म नहीं होगा। इस भावना से चढ़ाया जाता है। देखिए कहां तक कहें, श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं,
अरे भाई आपके खाने पीने का निषेध नहीं है, अरे भाई आपके नाचने गाने का निषेध नहीं है, आपकी मौज मस्ती का निषेध नहीं है, आपके विवाह आदि का प्रसंग हो तो खूब नाचो गाओ, तुम्हें जो कुछ भी करना हो, क्या जो तुम्हें करना हो सो करो, उसका रंच मात्र भी हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, लेकिन इन प्रवृत्तियों में धर्म मान करके करे सो सब निषेध रूप ही जानना चाहिए। क्या देखिए क्या कहें आगे, वे कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते हैं। पर्व के दिनों में जुआ, विशेष रूप से जुआ आदि खेला जाता है दीपावली आदि के समय पर, बहुत प्रवृत्ति चलती है इस तरह की, लॉटरी है, जुआ है, खेलना, ये तो पर्व के दिन है, ऐसा चलता है। भाई हमारे जो पर्व हैं ये भोग के नहीं त्याग के पर्व हैं, हमारे इन पर्वों में भोगा नहीं जाता है, त्यागा जाता है। इसलिए जहाँ कषायें बढ़ रही हो, अरे इस चौदस के दिन, पड़वा के दिन कलह चौदस कह करके पुकारते हैं लोग, मैंने सुना है ऐसा। पंचायती मंदिरों में सारा लेखा जोखा उस दिन होता है, सारा हिसाब किताब उस दिन होता है, आपस में लड़ते हैं उस चौदस के दिन, पड़वा के दिन, कलशों के समय में हिसाब किताब प्रस्तुत किया जाता है और आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी होती है। ये क्या है, क्योंकि इकट्ठे तो उसी दिन हुए हैं। अनंत चतुर्दशी के अलावा और दिन कौन सा मिलता है जिस दिन सारा समाज एक साथ मंदिर में इकट्ठा होता है? क्या बोलो। देखिए आगे कह रहे हैं, ये पूजन आदि के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चावल आदि जो चढ़ाए जाते हैं जिन मंदिर में, ये धुले हुए ही चढ़ाए जाने चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि चावल धुलेंगे तो पानी भी धुलेगा, और पानी धुलेगा तो फिर हिंसा भी होगी और पाप भी लगेगा। तो ये देखिए ये प्रसंग उठाया है पंडित जी साहब ने जैन परंपरा के अनुसार। तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था कि, उपदेश क्या था पूजन आदि कार्यों में? सावध्यलेशो बहुपुण्य राशो दोषायनालम कणिका विषस्य। स्वयंभू स्तोत्र है, समंत भद्राचार्य का लिखा हुआ, वहां की ये पंक्तियां प्रस्तुत की है। न दूषिका शीत शिवाम्बु राशौ। सावध्य लेशो, सावध्य कहते हैं पाप प्रवृत्तियां, लेश मात्र है सावध्य लेशो, पाप की प्रवृत्तियां तो थोड़ी है वहां। और बहु पुण्य राशो, पाप प्रवृत्ति थोड़ी सी हो, पाप थोड़ा सा हो, और पुण्य की राशि विशेष हो। दोषायन आलम, वहां दोष का अर्थ नहीं है, उसे सदोष मत समझना, वो स्वीकार कर, वो चलने योग्य बात है। अर्थ लिखा, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। पुण्य ज्यादा हो और पाप थोड़ा सा हो तो आचार्य देव कह रहे हैं भाई ये दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा, ओ बात तो सच्ची है, लेकिन इस छल द्वारा, इसे ये छल करता है व्यक्ति जगत में, और छल करते हुए कहता है कि नहीं 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 भैया, ये जो कही है ना बात, इस बात के आधार पर हम ये कह रहे हैं खूब दीपक जलाओ, खूब ये करो, खूब हवन करो, पुण्य लग रहा है, पुण्य लग रहा है। दोष है तो होगा, कोई बात नहीं। देखो इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्यों में रात्रि में दीपक से, दीपक जलाता है रात्रि में दीपक से, वह अनंत कायादिक के संग्रह द्वारा, अनंत कायादिक का संग्रह क्या, अनंत कायादिक का संग्रह क्या है? माने ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं में अनंत जीवों की हिंसा होती हो, आलू है, गाजर मूली है, इस तरह की वस्तुएं, कंदमूल आदि के हैं, वह आयतनाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं। इन प्रवृत्तियों में खूब उठपटांग इस तरह के कार्य करेंगे, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते, वे थोड़ा प्रवर्तते हैं, सो वहाँ नुकसान बहुत है, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो
बुरा ही दिखना होता है। क्या भाई, इसमें तो बुरा ही होगा तेरा। करना क्या था, आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम। धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे यह चाम। चाम माने चमड़ा। आत्मा को धोना था, परिणामों को निर्मल करना था, भावों को विशुद्ध करना था, और तू इस चमड़े को चमकाने में लगा रहा। धर्म के नाम पर स्तुति और भक्ति करने का निषेध नहीं है, लेकिन वहां शुभ परिणामों में तो नहीं प्रवर्तते हैं, ये दोष बतलाया। स्तुति में जो बात कही थी, भक्ति में जो बात कही थी, पाठ में जो बात कही थी, भक्तामर जो बोलते हैं उनसे पूछता हूं, क्या आप भक्तामर का अर्थ भी जानते हैं? एक लाइन का अर्थ भी पता है आपको? तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। प्रभु पतित पावन की जो ये लाइन है बीच में, इस लाइन का अर्थ समझते हैं क्या होता है? पूरी स्तुति का अर्थ है, एक प्रवचन है हमारा। बोलो, तुम ना पिछान्या आन मान्या। हे भगवान, आपको तो पहचाना नहीं क्या, और अन्य को मानता रहा। देव, अन्य देवों को मानता रहा, विविध प्रकार के देवी देवताओं को मानता रहा। हे भगवान, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, तुमको ना अब तक पहचाना। क्या इस लाइन के ऊपर भी एक व्याख्यान है कुछ विशिष्ट प्रवचनों में मिलेगा। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। हे भगवान, आपको पहचाना नहीं क्या? हे जिनेन्द्र देव, आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। हे जिनेन्द्र देव, आपकी वीतरागता को जाना नहीं, आपकी सर्वज्ञता को जाना नहीं। भक्ति में क्या बोल रहा हूँ उसे पहचाना नहीं, पाठ में क्या भाव है उसे जाना नहीं, और मुंह से पाठ किए जा रहा है और बोले जा रहा है। वही गलती किए जा रहा है जिसका निषेध इस पाठ में किया गया है। बोलो, या बुद्धि सेती निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। तब इष्ट भूल्यो, भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। अर्थ तो जानो इन भक्तियों और स्तुतियों का क्या अर्थ है। मेरी भावना बोलने वालों से पूछता हूं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इस अंतिम लाइन का अर्थ तो बताओ बंधुओं, क्या है? रोज बोलते हो आप, रोजाना पूजन करने वालों से पूछता हूं, कुछ पता नहीं है हमारे को। अष्टम वसुधा पाने को हमें पता ही नहीं है अष्टम वसुधा क्या चीज। कर्म ये 8 द्रव्य दिए, ये अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो। नंदीश्वर दीप की पूजन, यह अर्घ कियो किस लिए? भगवान के लिए अर्घ चढ़ा दे। भगवान को अर्घ तो दे दे, भगवान को अर्घ तो चढ़ा दे। और बोल क्या रहा है? यह अर्घ कियो भगवान के लिए नहीं, निज हेत, अपने आप के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है, जो पाठ बोल रहे हैं, जो स्तुति बोल रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, जो भक्ति आपके द्वारा बोली जा रही है, उसके भावों की तरफ ध्यान दे करके अपने परिणामों को निर्मल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अकेला पाठ नहीं, अकेला बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या सिर्फ बोलना नहीं है हमारे को, बोलने के साथ साथ में ये कह रहे हैं, भक्ति आदि, भक्ति स्तुति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते, थोड़े प्रवर्तते हैं, तो वहां नुकसान बहुत है, बहुत बड़ा नुकसान है। और नफा थोड़ा है या कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया आपने, और नफा कुछ भी नहीं है। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। क्या किया भैया तूने? नफा नुकसान समझता है क्या? क्या होता है? क्या नफा नुकसान क्या है? बिजनेसमैन हो साहब आप लोग तो सब नफा नुकसान नहीं समझते। आप ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे क्या जिस बिजनेस के अंदर ही नुकसान हो? कौन करेगा ऐसा बिजनेस, बताइए। चांदी के दाम बढ़ते 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 75,000 हो गए। पहले भी हो गए थे, 2-3 साल पहले, 2-4 साल पहले भी, 5 साल पहले भी हो गए, अभी भी हो गए हैं। अब 75,000 हो गए, 80,000 हो गए सब चांदी के भाव। 80,000 रुपये किलो चांदी है। हमारा प्रश्न है आपसे, 80,000 रुपये किलो चांदी में
कौन चांदी का बिजनेसमैन ये होगा कि लाओ जितनी भी चांदी है मुझे दे दो, खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदता है? वो जानता है ये खरीदने का समय नहीं है। वो जानता है इस समय खरीदने का मतलब नुकसान का बिजनेस होगा। जब दाम कम होते हैं तो खरीदता है, जब दाम ज्यादा होते हैं तो बेचता है। जहां नुकसान प्रकट दिखाई देवे ऐसा बिजनेस कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता है। तो ही तो समझा रहे हैं यहां पर बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस की भाषा में समझा रहे हैं कि भाई पूजन प्रभावन आदि कार्यों में आटे में नमक बराबर हिंसा तो चल जाएगी। क्या कितने दाम चांदी के टूट गए और कितने बढ़ गए मुझे वो थोड़ी ना समझाना है। मुझे तो ये समझाना है कि जब वो टॉप लेवल पर हो उस समय कोई बिजनेसमैन खरीदने को तैयार नहीं होता, ये कह रहे हैं। लेकिन अच्छा, बिजनेस के अंदर कितने तरह के नुकसान भी हो जाते हैं ना। आप मान लीजिए कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह का भी बिजनेस है, उस बिजनेस में नुकसान भी होता होगा कि नहीं? चीजत भी होती है ना। नितिन भाई, साड़ियों का बिजनेस है मान लो तुम्हारा, मान लो क्या है, तो उसमें तुम मान करके चलते हो ना 2% तो डूबत होगी, इतनी इतनी तो कटी हुई निकल जाएगी, इतना तो खराब हो जाएगा, इतना माल तो बिगड़ जाएगा। ये तो आप मान करके ही चलते हो ना पहले से। जो भी व्यक्ति जो कोई भी बिजनेस करता है उसमें 2-5% तो वो मान करके ही चलता है कि नहीं? संजय जी भाई साहब, पारस महल वाले विदिशा, बोलो। इतना तो हम मान करके ही चलते हैं ना, इतना काम यदि उधारी में होगा तो इतना तो होगा, इतनी तो चीजत निकल जाएगी, इतना तो नुकसान मान करके ही चल रहे हैं। ये सब समझते हैं, सारे बिजनेसमैन समझते हैं, इतनी तो टूट फूट हो जाएगी। क्या सुरेंद्र जी भाई साहब, जहां भी बिजनेस जो भी कर रहे हैं उन सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है ना, ये तो होता ही है, ये तो हम मान करके ही चल रहे हैं, इतना तो होगा ही। बच्चों को भी बतलाते हैं इतना तो डेड स्टॉक निकल जाएगा, इतना तो एक्सपायरी डेट के अंदर इतना माल खराब भी हो जाएगा, ये भी हमारे को पता है। तो जब आपको ये सारी बातें पता है तो कोई समझदार व्यक्ति बिजनेस करना छोड़ देता है क्या? अरे यार नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, 2-5% नुकसान हुआ है, 90% तो प्रॉफिट का बिजनेस है। यही मान करके बिजनेस किया जाता है। बिजनेस इसी तरह से किए जाते हैं। कोई व्यक्ति वहां नुकसान जान करके छोड़ देवे वो भी अनर्थ कर रहा है, और कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस ही ऐसा करे जिस बिजनेस में 100% नुकसान का ही काम होता हो तो फिर वो मूर्ख है। कितना बैलेंस होता है बिजनेस करते समय, ये बता रहे हैं। पूजन करो, विधान कराओगे, अनुष्ठान रचाओगे, पंच कल्याणक कराओगे, ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिन मंदिर बनवाओगे, ये सब धार्मिक प्रवृत्तियां कही गई है हमारे यहाँ होती है। इस तरह की शुभ भाव रूप होती है। 10 लक्षण पर्व मना रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, भोजन भी रख रहे हो, आयोजन भी रख रहे हो, ये सब बातें हो रही है। लेकिन यदि इस आयोजन में अकेला भोजन ही भोजन रह गया, मान लीजिए, क्या मैं आपसे कहता हूं विधान कराया और विधान के बाद में भोजन भी कराया, तो विधान 4 घंटा चला और 1 घंटा भोजन चला, चलेगा, कोई बात नहीं। 4 घंटा विधान और 1 घंटा भोजन चलेगा, बराबर है। अब इसको उल्टा कर दो, 1 घंटा विधान करो और 4 घंटा विषय कषाय का पोषण, एक मूवी दिखाओ बैठा करके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर क्या कर रहे हो भाई साहब? और कोई ये कहे अरे यार आपके विधान में तो कितने से लोग आते हैं, इसको तो बंद करो, क्या? और एक काम करो, भोजन में ज्यादा लोग आते हैं तो एक काम करो, आप तो मंदिर में भोजन का आयोजन रखो, भजन छोड़ दो, भोजन का रखो। तो ऐसा पागल हो गया है? तो सुनिए, हमारे दिगंबर जैन समाज में बहुत प्रवृत्तियां ऐसी होने लग गई है। मैंने आवाज उठाई थी बीच में हमारे यहाँ जयपुर जैन समाज के बीच में, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। धार्मिक प्रवृत्तियां, जो विशेष धार्मिक प्रवृत्तियां 10 लक्षण पर्व के दिनों में होती थी, ज्ञान की आराधना के लिए होती थी, महावीर जयंती के ऊपर विचार गोष्ठियां वगैरह रखी जाती थी, बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा ये बंद कर दी गई।
ऋषभ देव जयंती के ऊपर विचार गोष्ठी रखते थे, विद्वानों को बुलाते थे, गोष्ठियां रखते थे, बड़े आयोजन, और उनको तो बंद कर दिया और सिर्फ जुलूस और नाच गान होकर के बस पूरा हो गया। कई मैंने बात बहुत पदाधिकारियों को, क्या करें साहब, लोग आते नहीं हैं, उनमें आते नहीं हैं, उनमें आते नहीं हैं। क्या कर रहे हो आप? ज्ञान की आराधना की चीजों को बंद क्यों कर रहे हो आप? ये चीजें चलनी चाहिए जितना हो सके। नहीं नहीं नहीं, अब उसमें क्या है, इतना पैसा लग जाता है, लोग आते नहीं है, ये नहीं होते हैं। भाई नफा नुकसान का विचार करना, जिसमें नफा ज्यादा है नुकसान कम है, वह कार्य श्रावकों के द्वारा करने योग्य है। दीपक आदि जलाने के संदर्भ में कह दिया, साक्षात ही हिंसा दिखाई दे रही है, साक्षात ही अग्निकायिक जीवों की हिंसा दिखाई दे रही है। फूल पत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, वृक्ष से फूलों को तोड़ा जा रहा है, मुनिराजों की अगवानी वगैरह के अंदर प्रयोग होने लगे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और मुनिराज उसके ऊपर चल रहे हैं। जहां मुनि जीवन में स्थावर जीवों की हिंसा का निषेध है, घास के तिनके और पत्ती पर भी चलने का निषेध है, वहां फूल पत्तियों के ऊपर चले तो कैसे चलेगा? सब कर रहे हैं, श्रावक लोग कर रहे हैं। क्या सुधरना तो श्रावकों को है, सुधारना तो अपने को है। हम उनकी क्या बात करें, हम तो अपनी बात कर रहे हैं भाई साहब। जहां हम सुधर सकते हैं वहां अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें। हम तो विवाह आदि प्रसंगों के अंदर, हमारे मुमुक्षु समाज में जो बिल्कुल दृढ़ हैं, विवाह आदि प्रसंगों में अग्नि नहीं जलाते। सोचो आप, हवन नहीं करते, विवाह के प्रसंगों में फूलमाला का प्रयोग नहीं करते। हमने नहीं किया, हमारी शादी में फूलों का प्रयोग नहीं किया, अग्नि नहीं जलाई। काहे कि अग्नि भगवान के सामने, वहां देव शास्त्र गुरु की साक्षी में फेरे ले रहे हो आप, वहां अग्नि जलाने का और हवन करने का और हवन में सामग्री चढ़ाने का, उसको जलाने का, होम करने का, वहां क्या प्रयोजन है उस हिंसा का? देव शास्त्र गुरु की साक्षी में रात्रि को और करते हैं, रात्रि में फेरे आदि करते हैं। सोचो आप, अब पूजन कर रहे हैं, फेरों में तो पूजन करेंगे ना आप, अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे, पूजन की जाएगी, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में पूजन की जाएगी। अब जैनों के यहाँ भी रात्रि में पूजन होने लग गई। पूजन तो हमारे यहाँ दिन में होती है, सामग्री हमारे यहाँ दिन में, और दिन में भी पता है कब? मंदिर में चावल चढ़ाने का भी ये विधान है कि जिस समय तक मंदिर के पुजारी, माली है, वहाँ की मालन, वहाँ साफ करने वाले, जिस समय तक वहां आकर के सफाई न कर गए हों, उससे पहले तक 10-11 बजे तक आपको चावल चढ़ाना उचित है। आप शाम को 4 बजे गए, 5 बजे गए और आपने कहा कि अभी तो दिन है, मैं चावल चढ़ा देता हूं, ये उपयुक्त नहीं है। बात समझने की चेष्टा करना, क्योंकि 4 बजे आप जाकर के चावल बादाम वाली अर्घ चढ़ा करके आ गए, अब उसमें चींटियां आती रहेगी, जीव पड़ते रहेंगे, दूसरे दिन आकर के मालिन आकर के साफ करेगा, चूहे खाते रहेंगे, चिड़िया कबूतर आते रहेंगे। तो विचार विवेक होना चाहिए हर जगह पर। ये जैन धर्म विवेक सिखाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए, तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, तो मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, वहां नाना कुकथा करना। ओहो, मंदिर में कुकथाएं करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, घर गृहस्थी की बातें और चर्चाएं कर रहे हैं। आप कहां पर? मंदिर, धर्म के नाम पे करते। क्या आपको पता नहीं कि उनका स्वर्गवास हो गया? और कल वो मंदिर दर्शन जल्दी करके आ गए थे, इसलिए पता ही नहीं लगा। मंदिरों को हमने सूचना केंद्र बना रखा है, तीये घड़े की सूचना, लोगों से मिलना हो जाता है, मिलना जुलना बना रहता है, खबरें मिल जाती है, आपस में एक दूसरे से चर्चाएं हो जाती है। इसलिए है क्या ये कुकथाएं करने के लिए है क्या जिन मंदिर? हमारे यहाँ के जयपुर के एक अच्छे कवि हुए हैं, अभी तो शायद उनका स्वर्गवास हो गया, राजमल जी वैक्ष्या। तो राजमल जी वैक्ष्या साहब का एक भजन था, तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा। तिये की बैठक यहाँ बहुत चलती है, हमारे यहाँ राजस्थान में, जयपुर में। तीसरे दिन की बैठक, मौत हो जाती है ना, उठाना कहते हैं, जो भी है समझ लो आप। तो बैठक में आते हैं सारे लोग, पूरे समाज के लोग,
परिचित लोग, रिश्तेदार लोग, दूर दूर के लोग, ऐसे लोग जिनसे किसी तरह का कोई थोड़ा बहुत भी परिचय हो तो वो उसके तीये की बैठक में जाता है। मंदिर में रखी जाती है बैठक, अंदर अंदर पाठ वगैरह किया जाता है, शांति पाठ वगैरह किया जाता है, और बाहर खड़े हो जाते हैं लोग। अंदर जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं, कौन जाएगा, जूते कौन खोलेगा, अंदर कौन जाएगा, बाहर निकलेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, बस मिल लेंगे, भाई हम भी आए थे। तो इस बात को आधार बना करके उन्होंने लिखा, तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी सलटावा, चालो लोकाचार निभानो छे, ई दुनिया में कुन के कोई आड़े आनो छे। क्या सुरेश जी भाई साहब, आपको तो समझ में आई होगी थोड़ी बात? क्या आप नहीं रहे? धर्म जी सही कह रहे हैं, मुझे ध्यान तो था, मुझे वो नहीं रहे। चालो लोकाचार निभानो छे, ई दुनिया में कुन के कोई आड़े आनो छे। राजस्थानी है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये लोकाचार के कारण, धर्म के नाम पर, दिखावे और प्रदर्शन के नाम पर मंदिर के बाहर खड़ा होकर के और सल्टा देता है उनको, निपट गया, हाँ निपट गया, हो गया, अनुष्ठान हो गया। कितने ही लोग समाज में ऐसे देखे जाते हैं जो मंदिर दर्शन कराने के लिए अपने बूढ़े अम्मा जी को, दादी जी को लेकर के आते हैं और बाहर बाइक पर बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, हाथ थे करे और दर्शन, वो दर्शन करके आते हैं, फिर उन्हें ले जाते हैं। कौन गाड़ी से उतरेगा, कौन जूते खोलेगा, कौन दर्शन करेगा, ये क्या क्या कहें भाई साहब। किट्टी पार्टी की सूचना है, मंदिर के सूचना बोर्ड पर लगाते। देखो, नाना कुकथा करना, सोना सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्ते, नींद लेता है। अब ये टोडरमल जी के समय की बात है, आज तो फिर सच कह रहा हूं मैं, वर्तमान समय इतना अच्छा आ गया है। ये गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में गुरुदेव श्री ने सिखाया हमारे को, ग्रंथ लेकर के बैठो, शास्त्र लेकर के बैठो, जो बात कही जा रही है वो बात शास्त्र में लिखी है कि नहीं, इसे देखो। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आज यदि आप लोगों के हाथों में शास्त्र नहीं होता और मैं ये बातें बोल रहा होता तो कितना भरोसा होता आपको? क्या पता यार कितनी सच्ची है, कितनी मन से बोल रहे हैं, कितनी लिखी हुई पढ़ रहे हैं, शास्त्र में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। और जब आपकी आंखों के सामने वो लाइन आती है तो यार लिखा, यहाँ लिखा है, पंडित जी थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये तो शास्त्र का लिखा हुआ वांच रहे हैं, तो आंखें खुलती है हमारी, ओ यार बात तो सच्ची है। क्या बोलो टीसी जैन साहब, बोलो है कि नहीं ऐसा? यदि ये शास्त्र खोल खोल करके हम नहीं बैठे हैं तो हमारे को कैसे पता लगे? ये टोडरमल जी ने आगम प्रमाण यदि नहीं दिए होते तो हमें कैसे भरोसा होता? आज के 100 साल पहले की बातें बता रहा हूं, गुरुदेव श्री के काल के पहले। ऐसा नहीं है शास्त्र सभाएं पहले नहीं चला करती थी, शास्त्र सभाएं चलती थी। क्या शास्त्र सभाएं बहुत चलती थी, लेकिन क्या होता था, रात्रि में एक वक्ता, एक विद्वान प्रवचन करने के लिए बैठता था, सामने 25-50 लोग बैठे रहते थे, बूढ़े बूढ़े लोग, और आधा सोते थे, थोड़ा सा एक बल्ब दीपक कोई टिमटिमाता सा हुआ चलता रहता था। एक वक्ता के पास में ग्रंथ होता था, श्रोताओं के पास में शास्त्र नहीं हुआ करते थे, और क्या चलता था, वो जो सुना दे वो सुनते थे। उनमें आधे लोग गर्दन झुका करके ऐसे बैठते थे, आधे ऊँगते रहते थे। ये कहते प्रमाद आदि के बारे में जो लिखा है ना, मंदिर में प्रमाद आदि रूप प्रवर्ते हैं, ये बात वहां की है। माने उस जमाने की बात कर रहे हैं टोडरमल जी, क्योंकि उसी जमाने में तो लिखा है ये। सिर्फ वाचन होता था, सिर्फ पढ़ते थे, एक व्यक्ति वांचता था, बाकी लोग सुनते थे। और मंदिर में कितनी शांति रहती है, बच्चों की झंझट नहीं, तू तू मैं नहीं है, ये नहीं, कितनी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक सुई भी यदि गिरती है तो आवाज होती है। इतनी शांति में इतना अच्छा शांति का प्रसंग कहाँ बनेगा, मौका कहाँ मिलेगा? सोते हैं मंदिर में आकर के। निद्राएं, निद्रा, प्रमाद। कौन से निद्रा? प्रचला। अभी नहीं कहूंगा मैं उसके बारे में, कई बार कहता हूं मैं। 5 प्रकार की निद्राओं में से जो पहली प्रकार की निद्रा प्रचला नाम की कही है, ये प्रचला नाम की निद्रा वाले लोग शास्त्र सभाओं में देखे जाते हैं।
सूंघते हैं, झपकी ले लेते हैं, खर्राटे तक बोलने लगते हैं। ऐसी है स्थिति। देखिए, जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है भाई, आगे चल करके 192 पर कहेंगे देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। कल परसों करेंगे, परसों आएगी चर्चा। देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, तो धर्म का ठिकाना है। वहां नाना कुकथा करना, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, अग्निपाल कथा, ये 4 प्रकार की भी कथाएं करना, सोना, निद्रा इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं। तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं। बाग बनाते हैं, बाग बगीचे बनाते हैं, ग्रीनरी लगाते हैं। क्या बोलो, विषय कषाय का पोषण हो रहा है, बाग बगीचे बना दिए। अब हम कभी कदाचित किसी से कहें ना तो कहते अरे नहीं नहीं, इससे क्या होता है, मंदिर की शोभा बढ़ती है। लोग आते हैं बाग बगीचे के लिए, शोभा बढ़ती है कि अंदर नहीं जा पाते, बाहर ही बाग बगीचे में बैठ करके विषय कषाय का पोषण करते हैं। उपवास आदि के दिन में दिन भर मंदिर में सोता रहता है। सोने का स्थान है क्या? 10-10 दिन के उपवास करता है, घर नहीं जाता है, मंदिर में ही सो जाता है, मंदिर में पड़ा रहता है, चटाई लगा करके उसी पे सोता रहता है। तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दान आदि देते हैं। वह उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं। लोभी गुरु है, दान दे रहा है, यहां भी ऐसा ही चल रहा है। असत्य स्तुति करते हैं, झूठी सच्ची स्तुति करते हैं, महंतपना मानते हैं इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं। परंतु पूछ रहे थे यहां कोई हिसाब, यदि वर्तमान में शास्त्रों में किसी तरह की कोई मिलावट आ जाए तो क्या करें? जवाब सुनो टोडरमल जी का। परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है, वाह वाह, क्या कह रहे। प्रथम अध्याय में भी ऐसा प्रश्न उठाया था कि वर्तमान काल दोष से यदि कोई सच्ची झूठी बातें मिला देवे तो क्या होगा? तो टोडरमल जी ने कहा आगे चलने वाले विद्वान लोग वो गलत परंपरा चलने नहीं देंगे। ऐसी खोटी परंपरा चलने नहीं देंगे। जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। ऐसा काल का दोष है जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। कहां तक कहें भाई साहब? इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। देखिए 3 प्रकरण मुख्य थे यहाँ। कुदेव सेवन का निषेध, कुगुरु सेवन का निषेध और कुधर्म सेवन का निषेध। तो यहाँ ये कुधर्म सेवन के निषेध का प्रकरण भी संपन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुधर्म सेवन में न तो आपके दान देने का निषेध है, न गुरु को मानने का निषेध है, न आपके जिन मंदिर बनाने का निषेध है, न पूजन प्रभावना आदि कार्य करने का निषेध है। खूब पूजन करो, खूब शिविर लगाओ, खूब विधान कराओ, खूब बड़े बड़े आयोजन करो, आयोजन करवाओ, रंच मात्र भी उसका विरोध नहीं है। लेकिन इन आयोजनों में प्रयोजन बराबर ध्यान रहना चाहिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान की वीतरागता क्या है, क्या भगवान कैसे बन गए हैं, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूं, विषय कषायों की कमी कैसे हो सकती है, इत्यादि बातों की बात आनी चाहिए। क्या यदि तुम्हें आत्मा परमात्मा की खबर नहीं है, तुम्हें यदि वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, मैं कौन हूं इस बात को जानने का विचार विकल्प नहीं है, शास्त्र में क्या कहा है और मुझे क्या करना इत्यादि बातों का विचार विवेक नहीं है, तो फिर तो प्रदर्शन मात्र है। फिर तो आयोजन में तुम प्रयोजन को भूल गए हो। प्रयोजन तो वीतरागता का पोषण करना है, प्रयोजन तो आत्म विशुद्धि का है, प्रयोजन तो भेद विज्ञान है, प्रयोजन तो स्वपर की बातों को जानना है, आत्मा और परमात्मा इन बातों को समझना है। ये तो मूल प्रयोजन है। भाई साहब, विधान भी कर रहे हो तो समझ करके करो, पूजन भी कर रहे हो तो समझ करके करो। मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी धार्मिक आयोजन और धार्मिक प्रवृत्तियां हो, बिना समझे यदि किया गया है तो उसमें भी महान दोष लगता है।
क्योंकि हमारा जैन धर्म देखा देखी प्रवृत्ति की बात नहीं करता। हमारे जैन धर्म में प्रदर्शन नहीं है, आत्मदर्शन है। हमारी प्रवृत्तियां प्रदर्शन के लिए नहीं होती, आत्मदर्शन के लिए होती है। और आत्मदर्शन का विकल्प भी नहीं आया तो फिर क्या धर्म साधन किया। ये परमात्मा आत्मा को दिखाने वाले होते हैं। इसलिए हमारे तो भक्तियों में भी ये वचन कहते हैं, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। ऐसी होती है भक्तियां, ऐसे होते हैं दर्शन। जिन दर्शन कर और निज दर्शन पा, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार यदि धर्म के नाम पर अन्यथा प्रवर्तन हो रहा है तो वो सब कुधर्म जानना और उन सब का निषेध किया। अब फिर पंडित जी साहब ने प्रश्न उठाया है आगे कि साहब ये बातें आपने समझा तो दी और हमने समझ तो ली, लेकिन इन सब बातों में मिथ्यात्व कैसे हुआ, ग्रहित मिथ्यात्व का पाप कैसे लगा, इसमें दोष किस प्रकार से लगा, इसमें गलती क्या है, ये बातें आगे प्रश्न उठा करके समाधान किया है। और कल कुछ इस प्रकार की चर्चाएं भी आएगी कि आखिर हमने ये सब कर लिया तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया क्या, थोड़ा सा क्या है, लोगों को बुला लिया और नाच लिए तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है क्या। इसकी चर्चा भी आगम प्रमाण देकर के बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से यहाँ पंडित जी ने की है, जिसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।